उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सारी ही पार्टियां उसमें लग चुकी हैं। हमारे साथ मौजूद हैं संजय सिंह जी। हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं और कितनी उस पर यूपी में ये लोग उतर रहे हैं। अभी जिस तरह से काफी चेंजेस यूपी में हुए हैं, सारे प्रभारी और सब लोग चेंज किए गए हैं, तो कितनी पावर के साथ जैसे देखा गया है वहां पर काफी चेंज आया है और लोगों के अंदर एक वो जागी है और लोग आपसे काफी उम्मीदें लगाकर बैठे हैं। खासतौर से आपके कैडर की अगर बात करें, कैडर पूरी तरह से आपके पास आ गया है। आज इसकी दो वजह है। एक, 2014 में जो भारत सरकार आई, माननीय आज के हमारे भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने चुनाव के पहले बहुत सारे वादे किए, बहुत सारे सपने लोगों को दिखाए, बहुत आश्वासन दिए। एक तो उस पर जनता बहुत निराश है कि उस पर कोई अमल नहीं हुआ। दूसरा, 89 अंतिम वर्ष था, अंतिम साल था उत्तर प्रदेश की सरकार में कांग्रेस रिजीम का। तब से लेकर के जनता दल, भाजपा, सपा, बसपा, इन सब का कभी मिला जुला, कभी अलग से इंडिपेंडेंट उनकी अपने सरकारें रही। जो उत्तर प्रदेश का पहले वर्चस्व था पूरे देश में, सबसे ऊंचाई पे था, नंबर 5 पर विकास दर में था ऊपर से, आज नीचे से 5वें दर पे है। दूसरा, उत्तर प्रदेश की जो पहचान थी, मुरादाबाद का पीतल, बनारस की जरी, तमाम सारे जो जुलाहे हैं जो तमाम सारा और काम करते रहे, कन्नौज का इतर, कानपुर में कॉटन का काम और जूट का काम, इस तरह से उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े जगहों पर बड़े बड़े उद्योग चलते थे, जिनसे पहचान भी थी उत्तर प्रदेश की, जिनसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी, लोगों को रोजगार मिलता था, लोगों में खुशहाली थी। और जो सबसे अच्छी बात थी, जो आज दिखाई नहीं पड़ती, कि लोगों में बड़ा मोहब्बत, भाईचारा, ये तमाम सारी चीज़ें थी। कहीं कोई हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, कहीं कोई और किसी जाति के नाम पर और किसी चीज़ पे तफरका नहीं था। वो आज सब चीज़ें गायब हैं। उसकी जगह पर चोरी, चमारी, बेईमानी, कत्ल, मर्डर, भ्रष्टाचार। आप कैंपेन कमेटी के इंचार्ज हैं। लोकसभा इलेक्शन की अगर बात की जाए 2014 में कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। खासतौर से अगर कैंपेन की बात की जाए तो उसमें कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही थी। अब यूपी में आप जा रहे हैं जिस तरह से, तो क्या स्ट्रेटेजी है आपकी, क्या प्लानिंग है उसके लिए? हमारी स्ट्रेटजी है कि हम सबसे पहले, आज आप जानते हैं कि आज़ादी भी कांग्रेस की लीडरशिप में हुई, देश बना भी, और देश की जनता ने 60 साल तक कांग्रेस को सत्ता में रखा, उसको विश्वास किया। आज इस वजह से सबसे ज़्यादा फॉलोअर हमारे पास है, सबसे ज़्यादा कार्यकर्ता हमारे पास है, सबसे ज़्यादा लोगों का भला किया है कांग्रेस पार्टी ने। उन सबको खड़ा करना, उन सबको कहना कि उत्तर प्रदेश आज बुरे हाल में है, उसको ठीक करना है। और दूसरा, हमारे जो हालात आज के हैं और हमारे जो हालात कांग्रेस के रिजीम में थे, इन सारी चीज़ों के बारे में जनता को बताना और जनता तक अप्रोच करना। सबका साथ सबका विकास का नारा दिया गया था और यही बात हमेशा कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं देखने में नजर आता है कि अगर मुसलमानों की बात की जाए या ईसाइयों की बात की जाए, उनको साथ लेकर नहीं चल रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले जिस तरह का मामला गाय कृषि को लेकर के बयान दिए, उसको लेकर क्या कहना है? साथ ये लेके सिर्फ नारे में है सबका साथ, ये ना हिंदुओं के साथ लेके चल रहे हैं, ना मुस्लिम्स को लेके चल रहे हैं, ना किसी और धर्म के लोगों को लेके चल रहे हैं। हमारे देश की यही ब्यूटी है, जम्मू कश्मीर से लेकर के श्रीनगर तक, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से गुजरात तक, कि हमारे यहाँ विभिन्नताएं हैं, तरह तरह की जातियाँ हैं, तरह तरह के धर्म हैं, और करीब 100 किलोमीटर में लोगों की बोलचाल, तौर तरीके, लाइफस्टाइल, शादी ब्याह के तरीके सब बदल जाते हैं। इस विभिन्नता में भी हमारी इस देश की संस्कृति है कि सब कोई साथ रहे, सब कोई साथ में सबकी प्रोग्रेस हो, सब एक मोहब्बत भाईचारा से रहे। इन सारी चीज़ों को तोड़ करके ये करना चाहते हैं। न इनसे हिंदू खुश है, न इनसे मुस्लिम खुश है, न इनसे गुजरात खुश है, जहाँ का मॉडल पूरे देश में बेचते हैं। वहाँ पर जो हालात आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा हरिजन की एट्रॉसिटीज, हरिजनों के खिलाफ अत्याचार वहाँ हुए हैं। 2014 में जहाँ की रिपोर्ट है कि करीब 47,000 केसेस दर्ज हुए थे दलित मामलों के।
आज 15 में लगभग 55,000 दर्ज हुए हैं। वही मध्य प्रदेश, वही महाराष्ट्र में जहां बीजेपी की सरकारें हैं, इस तरह की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और सारे लोग अशांत हैं। इसी वजह से आज उत्तर प्रदेश में लोग कांग्रेस को देख रहे हैं। 2014 में हार के बाद कांग्रेस ने कमेटी बनाई थी, एंटनी कमेटी, तो उसकी सिफारिशात आई थी, उस पर अमल करती हुई कांग्रेस नजर आ रही है, जिसको लेकर अकलियतों में एक डर है और अकलियतों से दूर जाती नजर आ रही है कांग्रेस। हमें लगता है कि जो चाहे अकलियत की बात हो, चाहे पिछड़ों की बात हो, चाहे दलितों की बात हो, जो भी हिंदुस्तान में समाज के संतुलन का काम कांग्रेस ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया है। यही वजह है आज देश इतना प्रोग्रेस किया है। जहां तक अकलियत का सवाल है, हम लोग फिर से सबसे संपर्क कर रहे हैं अपने इस समुदाय के तमाम सारे धर्म गुरुओं से। जो भी आप लोगों की उनकी सलाह होगी, हम उस पर अमल कराएंगे। जिस तरह के हालात इस वक्त मुल्क में बन रहे हैं, खासतौर से अगर अकलियतों की बात की जाए तो अपने आप को काफ़ी गैर महफूज महसूस कर रही है, सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का बयान आता है, अगर दलितों के ऊपर अत्याचार होता है तो उस पर तुरंत बयान आ जाता है, लेकिन अगर यही मामला मुसलमानों के साथ या अकलियत के साथ होता है तो उस पर खामोश रहता है। यही वजह है मैंने आपसे जो बात कही कि कांग्रेस सबको साथ लेकर के, सबको दिलों को जोड़ करके चलना चाहती है और ये सबको अलग करके लोगों के दिलों को तोड़ करके चलना चाहते हैं। यही हमें और बीजेपी फर्क है। शुक्रिया। ये थे संजय सिंह जी जो बता रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात को लेकर इनकी तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से यूपी में जा रहे हैं। दिल्ली से हमारा समाज के लिए शकील अहमद।